पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच नॉर्थ कश्मीर में एलओसी से बिल्कुल सटे गांव का माहौल जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। दिखाते हैं आपको न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ लगातार हैं कादिर साहब, जिन्होंने 65 की भी जंग देखी है, 71 की जंग देखी है। ये हमें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे गोले लगे हैं। देखिए गोलियां लगी हैं। तो क्योंकि जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है तो यहाँ पे गोलियां लगती हैं और गोले भी ऊपर से गिरते हैं। तो हाँ तो क्योंकि आप बीच में हैं, यानी बीच में हैं, बीच में ये एरिया है। यहाँ हम उधर नहीं हाल सकते ना इधर हाल सकते हैं। हम मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं और यहाँ रहते हैं। तो आजकल तनाव है क्या? जब से पहलगाम अटैक हुआ, क्या लग रहा है जंग का माहौल है? माहौल हो गया है जंग का, लोग जद में आ गए हैं, डर गए हैं लोग। लेकिन हमें खौफ इस वजह इस चीज़ का रहता है, जब से पहलगाम में अटैक हुआ तो हमें भी बहुत अफसोस हुआ, दुख हमें भी हुआ। बिला वजह मारे गए लोग। लेकिन अब जो जंग का ये माहौल हो रहा है, इसका हमें बहुत खौफ है। पता नहीं कब फैल आ जाएगा। ये वो इलाका है जहाँ पे गोले गिरते हैं, जहाँ पे गोलियां आती हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बंकर बिल्कुल आमने सामने हैं। एक साइड से नहीं, दूसरे साइड से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपस में इर्द गिर्द। हम उसी इलाके में हैं जो आज तक गोलाबारी से प्रभावित हुआ है। जब भी सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की शेलिंग होती है, तो उसमें ये गांव बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि ये एलओसी पर आखिरी गांव है और इसके अपोजिट में पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और साइड में इर्द गिर्द इंडियन आर्मी के बंकर हैं। जब आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो यहाँ गोले गिरते हैं। ये कादिर साहब हैं, हमें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आइए ये दिखाएंगे कि इससे पहले क्या कुछ हुआ है, हम देखेंगे। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी गोलियाँ इस छत पे लगी हैं। ये सारे जो सुराख हुए हैं ये गोलियों की वजह से हुए हैं। तो ये मैं विजय को कहूँ थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। ये देखिए, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये सब कुछ गोलियों से हुआ है। सर गोलियों से साहब, जो बड़ी मारते चलाते हैं ना, उसका छरे लगते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ। स्प्लिंटर्स हैं, जो मोर्टार शेल गिराए जाते हैं। जब फायरिंग होती है तो गोलियां भी गिरती है, मतलब छोटा फायर भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छत हैं टीन के जिस पे गोलियां लगी हैं और सुराख अभी भी यहाँ पर हैं। तो अब तो पानी टपक रहा होगा इस छत से। बारिश लगती है ना, इसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर दिन गुजारते हैं और रात। नहीं तो खौफ बहुत रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग की जाती है वो इस छत पे लग जाती है और अब पानी टपकता है नीचे। पानी नीचे टपकता है, फिर उसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर उसके नीचे रात गुजारते हैं। जो हालात हैं ये बयां कर रहे हैं कि क्या हालात रहते हैं एलओसी के एरियाज में जब फायरिंग होती है, आर पार की शेलिंग होती है। तो ऐसा ही खौफ का माहौल फिर से पैदा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि आर पार की जंग होगी तो इनका क्या हाल होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और ये जो पोजीशंस हैं वो बंकर हैं पाकिस्तानी आर्मी के। यहाँ पे लोग हैं। पता है कि क्या अभी माहौल लग रहा है जिस तरीके से अटैक हुआ पहलगाम में। भारत का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी लग रहा है हमला किया जा सकता है। और आप यहाँ पे एलओसी पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल आर पार की जंग से फायर आता है, सब हमारे ऊपर पड़ता है इधर। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? जिस वक्त फायरिंग होती है ना, शेलिंग, सब गोलाबारी यहाँ होती है हमारे इस गांव में। ये मकान टूट फूट का, किसी के पास पैसा था उसने बनाया, जिसको नहीं है ऐसे ही पड़ा। चलो मैं दिखाऊंगा, इतने इतने सुराख अभी भी हैं। हमारा टीना ऐसे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे शल गिरते हैं, यहाँ पे गोले गिरते हैं। जिस वक्त बारिश होती है ना, बर्तन उसके नीचे हम रखते हैं, फिर मतलब गोले गिरे हैं ऊपर से गिरते हैं। यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है उस पार से होता है, यहाँ गोले गिरते हैं बहुत। आपको ऐसा लगता है कि डर है, खौफ है बस्ती में? और शाम का टाइम आपको लगता है कि कभी भी फायरिंग हो सकती है? कभी भी रात को ऐसे ही बस जागना पड़ता है, कब होएगी, क्या करेंगे, क्या। बस काफी टाइम से तनाव नहीं था, यहाँ पे अमन था। अमन था, ये 2-3 साल हो गए ना, अमन था। फिर आज फिर बोलते हैं बस जंग हो जाएगी, फिर ये फिर खुलेगा। इससे खौफ हिरास में आ गए हम भी। यहाँ पे आज तक काफी लोगों की मौत हुई है, काफी घर तबाह हो गए हैं। और वो जो मैं उंगली से एरिया दिखा रहा हूँ वो पूरा, उसमें काफी पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं। ये वाला जो साइड है ये एक तिलावारी है और ऊपर चुरंडा है ये पूरा। तो एक बीच में से एक लाइन है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी एरिया है इस साइड से। यहाँ पर चाहे वो हतलंगा हो
या उससे मुल्हिका जितने भी गांव हैं ये मिला के ये सारे आखिरी गांव हैं उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के, तो यहाँ पे ज्यादा तनाव रहता है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के बाद तनाव का माहौल है। बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की, जिसके बाद आखिरी गांव में रहने वाले लोगों ने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है। लोगों ने इन बंकरों में खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें रखनी भी शुरू कर दी है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो खुद को महफूज रख सके। शम सेक्टर के बदवाल गांव में पहुंचे हैं, जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पे है। आपको ठीक तस्वीरों में भी बता दूं कि यहाँ पर जो बंकर्स बने गए हैं गांव में, उनको बिल्कुल साफ कर दिया गया है गांव वालों की तरफ से। इस समय हमारे साथ जिनके घर में बंकर बना हुआ है वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज आपने बंकर की सफाई की, क्या कारण था? इसका कारण आपको तो पता होगा, जो पहलगाम में जो भी तनाव हुए हैं, मतलब हमारे निर्दोष सारे मारे गए हैं, वो छुट्टियां काटने गए थे, उसकी वजह से दोनों देशों में जो तनाव हुआ उसके कारण हमने अपने बंकर की सफाई कर दी है। यहाँ पे जो गैस वगैरह रखा हुआ है, कूलर वगैरह, मतलब बेड शेड सब लगा दिया है ताकि अगर कोई भी कुछ भी हो तो हम अपने तैयारी कर सकें। जो मोदी जी ने हमें फैसिलिटी दी है बंकर की, तो उसके लिए हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। तो हम अपने मोदी जी के साथ हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि हम मोदी जी के साथ हैं, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत की गई, मैं आपको बता दूं ये इनके द्वारा गैस चूल्हा रखा गया है, उसके बाद सिलेंडर वगैरह सभी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे रखी है कि कल की कोई ऐसी घटना हो जाए तो हम यहाँ पे रह सकें। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ कूलर भी रखा गया है, बेड भी लगाया गया है। इस सब पे बात करने के लिए इन्हीं के घर के मेंबर और भी हैं, उनके साथ बात करेंगे। सर, आपकी तरफ से आज यहाँ पे बंकर में साफ सफाई वगैरह की गई है, किस तरह से देखते हैं आप उसको, क्या कारण था? कारण इसलिए कि तो तनाव बढ़ा हुआ है उधर श्रीनगर में। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की है और उनको जन्मदिन पर बधाई भी दी। सोशल मीडिया पर मुलाकात की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तस्वीरें साझा की हैं, पोस्ट की हैं। आचार्य ने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की और उनको साहित्य और संगीत का जानकार बताया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से पोस्ट की गई है।